ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बेबी बाजी का घर तो बिखर कर रह गया। घर के हालात तो कुछ पहले ही खराब हो रहे थे, लेकिन सदीकी साहिब की मौत के बाद तो जैसे सबको पर ही लग गए हों और ये आशियाना अब अमली तौर पर बिखरने लग गया है। वासिफ ने भी जमाल के साथ झगड़ा किया और कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि अब इस घर का हिस्सा मिल जाए मुझे और मैं यहाँ से चला जाऊँ। जमाल जैसे ही वासिफ की ये बात सुनता है वो अपनी वालदा के पास आ जाता है और कहता है कि माँ, अब आपको कोई फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि अब्बू तो अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला नहीं कर गए और अब आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में सबको उनके हिस्से दिला दें ताकि हम लोग ये मज़ीद लड़ाई झगड़ों से बच सकें। जमाल की ये बात सुनकर अब तो बेबी बाजी को भी कुछ समझ नहीं आया कि वो इसके आगे क्या कहें, क्योंकि वो भी ये सब कुछ देख चुकी हैं। उधर वासिफ ने ठान ली कि अब वो इस घर से शिफ्ट हो जाएगा और उसने पैकिंग स्टार्ट कर दी। वलीद भी उसके साथ पैकिंग कर रहा था और फरहत और वलीद और वासिफ तीनों जब पैकिंग के दौरान जब बेड का मैट्रेस उठाया तो नीचे से एक तावीज़ मिला। वलीद ने जैसे ही तावीज़ देखा तो वो समझ गया कि ये अजरा भाभी के ही कारनामे हैं। वलीद वो तावीज़ जमाल भाई के पास ले गया और जाकर कहता है कि ये वासिफ भाई के कमरे से तावीज़ मिला है, लेकिन जमाल भी समझ नहीं पा रहा कि क्या सच में अजरा ये काम कर सकती है। अजरा को भी अभी तक कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि किसी के पास ठोस सबूत भी तो नहीं कि ये काम अजरा ही कर रही है। सो वलीद ठान लेता है कि वो अजरा भाभी का पीछा करेगा कि वो कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं, ताकि ये पता लगा सके कि आखिर ये तावीज़ आया कहाँ से और क्या उसका शक ठीक है अजरा भाभी पर या गलत है। वासिफ के घर की करते कराते सारी शिफ्टिंग भी हो गई और जाते हुए वासिफ को अपनी गलती का एहसास भी हो गया और वो जमाल भाई के गले लगकर रोने लगा और कहने लगा कि जमाल भाई, मैं गलत कह रहा था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आप इस घर को मत बेचें क्योंकि ये हमारे माँ बाप की निशानी है। इससे जमाल का दिल भी बड़ा हो गया कि मेरे भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। दूसरी तरफ अजरा, जो कि बहुत खुश है कि उसके आखिर कारनामे सारे काम आ रहे हैं, वो वासिफ और फरहत के घर से जाने पर बहुत खुश है, लेकिन बेबी बाजी का दिल बहुत उदास है और उन्होंने तो अपने दिल की उदासी अस्मा के ऊपर भी जाहिर कर दी और कहा कि अब तो मेरा दिल चाहता है कि बस सदीकी साहिब के पास चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को यूं बिखरता हुआ नहीं देख सकती। अस्मा भी फरहत और वासिफ के जाने पर बहुत परेशान है, लेकिन अजरा बहुत खुश है। वो तो यही चाहती है कि सबको एक एक करके इस घर से निकाल दूं और फिर इस घर पर राज करूं और ये सारा घर मेरे नाम हो जाए। वलीद भी घर के हालात देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और समन से मिलता है और समन को एक ब्रेसलेट गिफ्ट भी करता है और समन के साथ अपनी सारी दिल की बातें भी शेयर करता है कि घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। खैर, वासिफ जो कि अब घर से दूर चला गया है तो वो वालदा की खिदमत उस तरह से नहीं कर पाएगा जैसे कि वो पहले कर सकता था, लेकिन पहले भी तो वो नहीं करता था, वो तो बस अजरा और फरहत की लड़ाई झगड़ों में ही उलझा रहता था। व्यूअर्स, आने वाली किस्तों में आप देखेंगे कि इस तरह बेबी बाजी बिल्कुल अकेली हो जाएंगी और उनका सहारा बनेगा वलीद, क्योंकि वलीद को बाप की वो कही हुई बात याद है कि जो उन्होंने कहा था कि माँ की जिम्मेदारी अगर तुम पर पड़ेगी भी तो तुम परेशान ना होना। वलीद को आज भी अपने बाप की वो बात याद है। व्यूअर्स, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि जब सब भाइयों की शादी हो जाती है तो यूं ही घर बिखर जाता है?